नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, धन और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, संतानें आज्ञा में होंगी, सौहार्द का वातावरण बना होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसे योग पर चर्चा करने आया हूँ। इसके अतिरिक्त भी और बात करूँगा, और प्रयास तो मेरा यही होता है कि वीडियो छोटा रहे, लेकिन कई बार बात निकलती है तो लंबी हो जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छठे घर का मालिक अगर छठे घर में हो, अति श्रेष्ठ। ये तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। छठे घर का मालिक छठे में हो, आठवें का आठवें में हो, और 12वें का 12वें में हो, तो ये एक श्रेष्ठ योग बनता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर छठे घर का स्वामी, हिसाब लगा लीजिए कि छठे घर के अंदर कन्या राशि आती है और महाराज बुध वहाँ विराजमान है, तो ये हर्ष योग बना। और आठवें घर का हर्ष योग जिसका होगा वो वाकई बहुत खुश रहेगा। छठे घर का स्वामी जिसका छठे में होगा, उसके शत्रु भी कम होंगे, उसका जीवन भी बहुत सुखी होगा, उसका ननिहाल पक्ष भी बड़ा सुदृढ़ होगा, उसके पास काम करने वालों की गिनती भी अच्छी होगी, एक अच्छा मालिक होगा और जीवन सुखी होगा। विनोदी स्वभाव का होता है, खुश रहने वाले लोग। जिसका छठे घर का स्वामी, सपोज कीजिए आपका कर्क लगन है, तो छठे में स्वयं में धनु राशि आएगी। अगर वहाँ बृहस्पति महाराज स्वयं विराजमान हो जाते हैं छठे घर के अंदर, तो आप एक विनोदी स्वभाव के आदमी हैं, लोग आपको मिलना पसंद करेंगे। अगर आपके आठवें घर का स्वामी, सपोज करो कि आठवें घर के अंदर कोई ऐसी राशि, मेष राशि आ रही है समझ लीजिए, और मंगल देवता वहाँ विराजमान हो गए, भले ही मंगलिक दोष लगे, लेकिन अष्टम में बैठा हुआ जो है वो सरल योग देता है। ऐसा आदमी वास्तव में सरल होता है, साधारण, कोई चुगली नहीं, कोई किसी की निंदा नहीं, बड़ा ठीक ठाक उसका जीवन होता है, खुश रहेगा। और इसके बाद ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू सी इट। आप अपनी कुंडली में से देख सकते हैं कि मेरे 12वें घर का स्वामी 12वें घर के अंदर है, तो इट विल काज ए विमल योग। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा अच्छी है, अगर कहीं 12वें घर के मालिक शुक्र अपने ही घर में बैठ जाए, एक का मैंने देखा है, आजकल वो साहब विदेशों में है और मुझे बता रहे थे कि मैं काफ़ी सुखी हूँ यहाँ पर। तो अब मैं उसके सुख की वर्णना क्या करूँ, जो उसने मुझे बताया है वो मुझ तक ही रहेगा, लेकिन आई फेल्ट इट कि 12वें घर का मालिक 12वें होने के कारण उसको पहले तो विदेश ले गया, फिर वहाँ की उसे सिटीजनशिप मिली, और अब उसके पास अपना कारोबार है, बहुत अच्छा कारोबार। ये विमल योग के कारण था। हालांकि बाकी उसकी कुंडली के अंदर शनि राहु वगैरह डिस्टर्ब थे, लेकिन चूंकि अकेला शुक्र अच्छा हो गया। मैं बताता हूँ ना, शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो आदमी को लग्जरी देता है। जब आदमी के पास मनवांछित चीज़ें आने लग जाती हैं, मनवांछित पैसा आने लग जाता है, या मनवांछित काम मिलने लग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वही ग्रह एक्टिवेट हो चुका है, बाकी ग्रह अभी सोए हुए हैं। अब जिसकी महादशा में चलोगे, जिसकी अंतरदशा में चलोगे, एक्टिवेट तो वही होगा ना, उसकी स्थिति देखनी होती है। हम क्यों कहते हैं लोगों को कि 2 मिनट ठहरो, मैं पहले आपकी विषवंतरी महादशा देख लूँ, प्रत्यंतर दशा देख लूँ। तो मैं आज जो बात करने के लिए आपके पास विशेष रूप में आज आया हूँ, और कई बार मन होता है कि आज छुट्टी कर लें, तो फिर जीवन का सिद्धांत नहीं रहा छुट्टी करने का। हमें छुट्टी ना मिली। जिनके बस्ते भारी हो जाते हैं ना, उन स्टूडेंट्स को छुट्टी नहीं मिला करती, हमें छुट्टी नहीं मिलती, खुश रहते हैं। कोई बात नहीं, लोग मिलते हैं ना, जीवन चल रहा है ना, कई लोग और भी तो चल रहे हैं हमारे साथ। कुछ हमने किया, हम सब इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसा योग बता रहा हूँ, आप याद रखना। अगर आपकी कुंडली में अगर आप उसे खुद देख सको तो देखना, नहीं तो अपने नगर के किसी ज्योतिषी को दिखाना कि कहीं आपकी कुंडली में कर्तरी योग तो नहीं आ रहा। ये विमल योग तो मैंने आपको वैसे बताया भी, ठीक है, आप खुश रहें, पता लगे वो छठे का मालिक छठे में है तो मैं हर्ष योग में हूँ, सरल योग में हूँ, 8वें का 8वें में है, 12वें का 12वें में है, ये तो बड़ा तगड़ा योग है।
12वें का 12वें में बैठा होना, और ख़ास तौर पर शुक्र बैठ जाए 12वें घर का। एक तो शुक्र 12वें में वैसे बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और अगर अपने घर अपने साइन का बैठ गया, वृश्चिक लगन हुआ, तुला में शुक्र चला गया, अस्त भी नहीं है, वक्री भी नहीं है, सूर्य से दृष्ट भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विदाउट एनी डाउट राइज करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर कहीं ईश्वर की कृपा से शुक्र की महादशा चल रही हो तो वह 20 साल के अंदर कहीं से कहीं पहुंचेगा। अब मैं कर्तरी योग पर आता हूं। ये शुभ योग नहीं है। कर्तरी कहते हैं कैंची को, कर्तरी काटने वाली। वो हमारी भाषा में कहते हैं पंजाबी में, इन्हू कतर दे यार, इन्हू कतर दे, इन्हू काट दे। तो कर्तरी योग बना, काटने वाला योग। कैसे बनेगा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसके बाद और भी चीज़ें बताऊंगा। दोनों चीज़ें पड़ी हैं कुंडलियों के अंदर, शुभ भी अशुभ भी। और कोई कहे कि मैं शुभता में रहूंगा, अशुभता से बच जाऊंगा, नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ ए मैथमेटिकल साइंस, कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल साइंस की कैलकुलेशंस हैं। 2 + 2 2 4 ही आएगा, 2 × 2 4 ही आएगा, 5 नहीं हो सकता। इसमें गणित का योगदान है, गणित में कभी गलती नहीं होगी। हमारे पंचांग विशारद हैं पूजनीय, जो पंचांग बनाते हैं, पूरा पूरा साल 300 लोग लगे रहते हैं, पंचांग पूरे देश में जाता है। अगर वो गलतियां करने पर लग जाएं, तो अगर आज सूर्य 5:21 पर निकलना है तो वो 22 लिखे बैठे हों, सारा पंचांग ही गलत हो जाए। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की करनी पड़ती, इसलिए हम सटीक उतरते हैं अपनी बात पर। हमें पढ़ाया गया, एहसान नहीं किया हमने। अगर हम आज इस पद पर हैं, इस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, तो ये मेरे गुरुओं की कृपा है। ये उन लोगों की कृपा है जिन्होंने मुझे ये गणित पढ़ना सीखना सिखाया। तो मैं आपसे कर्तरी योग की बात कर रहा था। समझना, वो 4 घर डिस्टर्ब हो जाएंगे जिन 2 ग्रहों के कारण कर्तरी योग बन रहा है। यानी कि लगन के अंदर अगर बृहस्पति बैठ गया, लगन के अंदर अगर कहीं मंगल बैठ गया, कोई ग्रह बैठ गया, राहु केतु को छोड़िए वो तो हमेशा ही वक्री रहते हैं। अगर लगन के अंदर मंगल बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, शुक्र बैठ गया, कोई ग्रह बैठ गया और वक्री हो गया, पीछे की ओर आ रहा है, लगन से 12वें घर में आ रहा है, उसकी डिग्रीज बैक कर रही हैं, और इधर कहीं 11वें घर में महाराज शनि विराजमान हो जाएं, मार्गी होकर आगे बढ़ रहे हो, वो पीछे आ रहा हो, ये आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे को काट जाएंगे, कर्तरी योग हो जाएगा। और एक भयानक योग, ये ऐसा योग है जो कर्तरी का ही काम करता है, काटने का ही काम करता है। देखो, अगर बृहस्पति जैसा सुंदर ग्रह, वृत्त ग्रह सुंदर ग्रह, बुध जैसा सुंदर ग्रह, चंद्रमा तो वक्री होता नहीं, बुध वक्री होता है, बृहस्पति वक्री होता है, मंगल वक्री होता है, शुक्र वक्री होता है। अगर वक्री हो जाए, वो पीछे की ओर चल पड़े और पीछे से धक्का दे रहा हो शनि, आगे चल रहा हो, मार्गी हो, तो दोनों ग्रह एक दूसरे को काट गए। कर्तरी योग इज फॉर्म्ड। शायद आपने कम सुना हो कर्तरी योग के बारे में, हमें पढ़ाया जाता था। मैं आभारी हूँ उन गुरुओं का कि उन्होंने निसंकोच, जैसे होता है ना, कोई दाव रखा नहीं, बताए। अगर कर्तरी योग लगा हुआ हो, मैं लिख कर लाया था कि कर्तरी योग की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कर्तरी योग की सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी, वो अपने सबसे ज़्यादा प्रिय उस मित्र से बिगाड़ेगा जिसके सबसे ज़्यादा एहसान उसके ऊपर हो, जिसने उसके लिए जीवन में कुछ कर रखा हो, कहीं उसका एहसान न, थैंक यू ना करना पड़ जाए। हाय हाय हाय, उसका कहीं थैंक यू ना करना पड़ जाए। इससे अच्छा ये है कि उससे लड़ पड़ो। वैसे देखो, आप धृष्टता देखो एक आदमी की, और ये फैक्ट है। मैं इतनी उम्र का हो गया हूं, क्या मैंने ये चीज़ें देखी नहीं होंगी? क्या मैं पहली बार लोगों से बात कर रहा हूं? अगर कर्तरी योग फॉर्म हो गया, पहली शत्रुता अपने उन मित्रों से करेगा जो मित्र उसे नेस्ता नाबूद कर देंगे। वो ऑलरेडी इतने बड़े होते हैं, उनका समाज में एक रुतबा होता है, जिन्होंने इसको भी बनाया होता है। अरे आप अपने मूल पर चोट कर रहे हो। क्या कर रहे हो कर्तरी योग वालों? ना बिगाड़ना।
वो लोग जो आपके मूलाधार हैं, आप उनसे थैंक्स ना करने के कारण मुझे धन्यवाद ना करना पड़ जाए कहीं, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इससे अच्छा रिलेशन ही खराब कर। बड़े महंगे पड़ते हैं साहब, बड़े महंगे पड़ते। समझ लेना दोबारा, लगन में जो ग्रह बैठा हो, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर अपने घर का होकर बैठ के वक्री हो जाए और पीछे से कहीं महाराज शनि मार्गी होकर आ रहे हो, भागते हुए आ रहे हो, वो ग्रह पीछे आ रहा हो, कर्तरी कैंची लग गई समझो दोनों। और उन दो भावों के जितने भी घर होंगे, सपोज करो कि लगन में बृहस्पति बैठा वक्री हो गया है, बृहस्पति की धनु राशि और मीन राशि है, धनु राशि उसकी जिस घर में भी आ रही है वो घर भी गया, उस घर का सुख ना मिला उसे। दूसरा मीन राशि है, मीन राशि जिस घर में मीन दशम में है या किस में है, वो घर का सुख भी गया। और अगर पीछे से शनि आ रहा है, शनि के दो घर हैं मकर और कुंभ, उनका सुख भी गया। ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना कुंडली के अंदर। इट इज़ नोन एज कर्तरी योग। मैं आज बिल्कुल छोटा वीडियो, 11 मिनट तो हो ही गए हैं, 2 मिनट और बोलूँगा। एक ग्रह के बारे में आपको और बताता हूँ। आप कर्तरी योग का एक बार फिर सुनिए, आपको समझ आया है, मुझे अच्छा है, आप समझ गए होंगे। लगन में बैठा हुआ ग्रह बैक कर रहा हो, वक्री हो गया हो, वक्री मीन्स बैक करना, और पीछे से तेजी से शनि आ रहा हो। शास्त्रकारों ने तो यहां तक लिखा है शनि ना भी हो, मंगल ही आ रहा हो, कोई भी ग्रह पीछे से तेजी से आ रहा हो और लगन वाला ग्रह पीछे जा रहा हो, कर्तरी योग लग गया, कट गया। वो 4 घरों के सुखों को ही से वंचित कर गया व्यक्ति। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बात बताता हूं, मैंने खुलकर शनि पर चर्चा करी है और अभी चलेगी, क्योंकि शनि कुंडली का प्राइम ग्रह बनता है। राहु अपनी चांडाल स्वभाव के कारण कुंडली का एक ऐसा ग्रह बनता है जिसे हम आंखें डाल डाल कर देख रहे होते हैं कि इसकी स्थिति ठीक है कि खराब है। अब देखो, राहु दूसरे घर में बैठ जाए, इन सेकेंड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप इन एनी राशि, ये व्यक्ति का ना बोलने पर नियंत्रण रखेगा, ना खाने पर नियंत्रण रखेगा। वो जो दिल करेगा बोलेगा, जो दिल करेगा खाएगा। मैं अक्सर मजाक किया करता हूं कि रात को 2 बजे उठेगा, फ्रिज खोल के कुछ खाएगा। पेट खराब क्यों हो जाता है? अष्टम में महाराज केतु आ गए, उन्होंने पेट को डिस्टर्ब करना है। ये दोनों मिले हुए ग्रह है, ये भाई भाई हैं, एक ही है। एक बात मैं आपको और क्या कि आज की वार्ता को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं आज रविवार है, आपका रविवार बहुत अच्छा हो, खुश रहें आप, प्रसन्नता में रहें, घर में व्यंजन बनाएं, खाएं, और घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहे, बच्चे आज्ञा में रहें। मैं आपको एक और बात बताता हूं, राहु की दशा किसी की खत्म हो गई, माना राहु की दशा खत्म हो गई, बृहस्पति की दशा आगे चल पड़ी, व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है कि लो मैं शुक्र है राहु की दशा में से निकल गया और बृहस्पति की दशा आ गई। लेकिन याद रखना, अगर बृहस्पति के साथ कहीं राहु बैठा हुआ हो, टेलिंग नहीं छोड़ेगा, बृहस्पति को एक्टिवेट ही नहीं होने देगा, बृहस्पति को एक्टिवेट गतिमान ही नहीं होने देगा, अपना ही राग अलापे जाएगा। तो मैं बताता हूं, मूलियों का दान, कर्तरी योग वालों को कहूंगा कि कर्तरी योग ठीक नहीं है। जिन 2 ग्रहों के कारण कर्तरी योग बना, दोनों के दान लंगरों में कर डालिए। अगर ये बृहस्पति और शनि के कारण है तो हल्दी का और पताशों का दान करते रहना, निकल आता है कर्तरी योग, अक्सर कोई बड़ी बात नहीं है। एक ग्रह वक्री हो रहा है, एक पीछे से भागा हुआ आ रहा है, स्पीड से आ रहा है अपनी, और चंद्रमा भी इस योग को फॉर्म कर जाता है, सूर्य भी कर जाता है, क्योंकि ये कभी वक्री नहीं होते, चलते रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, और दान का उपचार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो अपने जीवन के अंदर भी महसूस किया कि जितने योग्य थे, हमारी भाषा में योग्य ही कहते हैं, जितने के हम योग्य थे, जितने के योग्य थे हम,
करते रहे, जीवन चलता रहा। कारवां तो गुजरा लेकिन हमने गुबार नहीं देखा। ठीक, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे मेरी देवी, तेरी अनुपम कृपा है। तूने अगर रोगग्रस्त भी रखा तो जीने की ताकत जरूर दे दी। सचमुच कहता हूं, अगर मैं सारा दिन भी करबद्ध बैठा रहूं तो मैं नहीं दे सकता कि हे मेरे मालिक, यह तो मेरा कोई प्रारब्ध था या तेरी कृपाएं थी कि मुझे ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा कि मेरी मित्रों से दुश्मनी हो गई हो। कभी अभी मैंने तो शत्रुओं को भी मित्र बनाया। मैं जो किसी को दे सकता था हाथ जोड़ कर दिया, हाथ भी जोड़े, दिया भी सही, ताकि मेरा कोई मेरे से ऐसा ना हो जाए, अपकीर्ति ना हो मेरी। मैं सदा सबके प्यार के टारगेट पर रहा, नफरत के टारगेट पर नहीं रहा। मेरा प्यार बना रहे। जब मैं जाऊं तो लोगों का प्यार लेकर जाऊं, लोगों की नफरत लेकर ना हुई। लोग ये ना कहें अच्छा हुआ, लोग ये कहें बुरा हुआ, तो मैं भावुक ना हो जाऊं कहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपसे आज्ञा लूं। मैंने आपको कर्तरी योग का बताया, मैंने आपको 3 अन्य योगों का बताया, और ये भी आपको बताया कि राहु के बाद बृहस्पति की दशा को अच्छी तरह से जांच लेना। अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठा हो, राहु अपनी टेलिंग नहीं छोड़ता, उस स्थिति के अंदर आप हल्दी का और मूलियों का दान लंगरों में करते रहना निरंतर। और मैं ये भी कहता हूँ, जो लोग ऋणग्रस्त हैं, कर्जा बड़ा मार रहा है लोगों को, ऑफर देते हैं। मुझे भी एक दिन फ़ोन आया हुआ था कि आपको कोई पता नहीं क्या वर्डिंग थे उसके, कि कोई, तो मैंने हाथ जोड़, मैंने कहा लेडी थी कोई, मैं कहा बेटे थैंक यू वेरी मच, बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है। तो उसकी कृपाएं बनी रहें। जीवन का बहुत, तेरा तेरा आगा नेड़े आ गया, तेरा पीछा रह गया दूर। आगा नेड़े है, अच्छा कट जाए बस, आपसे मिलता रहूं। बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए ये, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पता है मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, आप तो मुझे देख पा रहे हैं। हृदय से मैं भी आपको देख पा रहा हूँ। आप उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें। मेरे 4 योग याद रखना, कर्तरी योग पर बहुत ध्यान देना, और कर्तरी योग में जो जो ग्रह तंग करने वाले हों उनके दान कर देना। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए।